हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहीन खान। जैसे कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं एंड मैं इस चैनल पर अपनी कुछ एजुकेशनल वीडियोस, कंटेंट ये सब अपलोड करती हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम फरहीन खान है और मैंने अपना बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स ऋषिकेश से कंप्लीट किया है एंड करंटली मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी नर्सिंग इन ऑप्शन गायनेकोलॉजी नर्सिंग एम्स जोधपुर से परस्यू कर रही हूँ। ये आज का जो टॉपिक है, आज का वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल आई नोन, मैनी ऑफ माई जूनियर्स एंड मैनी ऑफ लाइक डीएम आर कमिंग टू मी कि आप हमारी हेल्प करिए दैट हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और जो भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आई विल रियली हेल्प यू आउट विद इट इफ आई एम एबल टू डू इट एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले टाइम, कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। सेकेंड थिंग कि कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को नीडेड हैं इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, पीजी के लिए। एंड थर्ड थिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ मच टाइम डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टू गिव एमएससी नर्सिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। Currently right now I am just talking about AIMS exam because AIMS exam आपका हर ईयर होता है and this exam do not need any experience like for other post graduation exam. If you want to give for other states or other colleges other than AIMS, so उसके लिए आपको 1 year of experience is important, but आपको AIMS में एग्जाम देने के लिए कोई भी आपको 1 year of experience important नहीं है। तो आप डायरेक्ट अपना 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम जैसे कि टाइम के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या टाइम इम्पोर्टेंट है, कितना टाइम आपको देना चाहिए कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएं। तो मैं अपनी बात अगर आपसे कहूँ दैट सबसे पहले मैं ये कहूँगी इफ आई कैन डू इट एनीबडी ऑफ यू कैन डू इट। तो मैं मैक्सिममली आप लोग को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं आप लोगों को उसके अंदर अच्छे से पढ़ाई करनी है। I mean, अच्छे से मतलब आपको अपना 100% उन लास्ट के 3 मंथ्स में देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ईयर तक आप जितना भी पढ़ते आए हैं दैट विल हेल्प यू आउट इन दोज 3 मंथ्स। आप लोगों को उन 3 मंथ्स में कोई भी पुराना या फिर कोई भी न्यू कुछ भी उसको उठाकर नहीं पढ़ना है। जो जैसा है आप वैसे ही रहने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उन 3 मंथ्स में एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है। हाउ टू गिव एंड हाउ टू सॉल्व दोज एमसीक्यू क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल। सिर्फ अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई अश्योर यू कि आप 50 to 60% ऑफ एग्जाम आप इजीली कर पाएंगे। बिकॉज आप जब तक थ्योरी में अटके रहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। सो जो लास्ट के 3 मंथ्स है, गिव योर सेल्फ टाइम, गिव एमसीक्यूज टाइम। सो उसमें आपको कोई भी टेक्स्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है देन ऑल्सो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको बुक से पढ़ने की या कुछ भी करने की। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन का जो आपका आंसर होता है, सोल्यूशन होता है, उसको देख लीजिए एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम इट ओनली। आप लोग इजीली उस चीज को कर लेंगे। देन सेकेंड थिंग इज टॉकिंग अबाउट बुक्स। सो बुक्स फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे कॉलेजेस में ये होता है कि जो ऑप्शन गायनी सब्जेक्ट है it comes in 4th year and in AIMS it comes in 3rd year. So other books that I will tell. So सबसे पहले हम 4th year के सब्जेक्ट की बात करते हैं। 4th year के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एमएससी के एग्जाम के लिए। एमएससी एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम योर एनी जॉब एग्जाम लाइक नॉसेट और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम इफ यू आर गिविंग। एमएससी एग्जाम उससे काफी डिफर करता है बिकॉज एमएससी एग्जाम में आपकी रिसर्च एंड मैनेजमेंट भी एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है। तो एमएससी एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए दैट आई एम गोइंग टू टेल। सो फर्स्ट बुक दैट यू नीड टू रेफर इज दिस नर्सिंग रिसर्च बुक, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स बाय सुरेश कुमार शर्मा सर। So as all of you know, this book is very very basic and very very nice book.
You can go through it, you can learn from it. There are examples, there are everything that you need to know about research at your level. तो आप इस बुक से रिसर्च का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड बाकी यू विल बी डूइंग योर रिसर्च इन फाइनल ईयर, सो उसका आइडिया आपको होगा ही, बिकॉज एमएससी के एग्जाम में रिसर्च के काफी क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पढ़ें. सो दिस इज द फर्स्ट बुक. सो नेक्स्ट बुक व्हाट यू नीड इज द मैनेजमेंट बुक. So I referred this Jogendra book. This is very important. Like you can refer, I think, any management book, but personally I read this Jogendra. It is a very nice book, but आपको इस बुक को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए. I would say कि इस बुक को पढ़ने के लिए आप लोग फोर्थ ईयर में आपका सब्जेक्ट है, तो जस्ट कंप्लीट दीज टू सब्जेक्ट लाइक रिसर्च एंड मैनेजमेंट को आप लोग फोर्थ ईयर में ही कंप्लीट कर लें. आप इसको बर्डन ना करें लास्ट के मंथ्स में, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अपने प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा. तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये आप अपने टाइम पर फोर्थ ईयर में क्लियर कर सकते हैं. तो आप इसको साथ साथ निपटा देंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा आगे, बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं. इन माय टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो आपके मैनेजमेंट और रिसर्च से काफी क्वेश्चंस आए थे. तो ये दो बुक्स आप नहीं छोड़ सकते, ये दो आपको सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं. द नेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू टेल इज कि अब आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए लास्ट के 3 मंथ्स आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है. जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं आपको सिर्फ यही बुक्स पढ़नी है. इसके अलावा मैं आपको कुछ रेफर नहीं करूंगी कि आप कोई भी आप थ्योरी की बुक पढ़ें या कुछ भी पढ़ें. नो नीड, आपको सिर्फ ये बुक्स कर लीजिए, एंड आई होप कि ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी. सो फर्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू टेल इज टारगेट हाई. As a nursing student and as preparing and as a aspirant, you all will be knowing about this book. ये बुक बहुत फेमस है. जो लोग जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनके बीच में भी, एंड जो लोग एमएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके बीच में भी ये बुक बहुत फेमस है. दिस बुक कंटेन्स एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ऑल्सो सम ऑफ द थ्योरी पार्ट. तो मैं कहूंगी कि आप थ्योरी पार्ट भले ही ना पढ़ें, बट ये बुक आप अगर पूरे सारी ये बुक जितनी भी है अगर आप इसके सारे एमसीक्यू कर लेते हैं तो ये आपका बहुत सारा बर्डन कम कर देगी. दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पूरा 110% आपको रेफर करूंगी कि आप ये बुक पढ़ें, आप इसे गो थ्रू करें एंड इसके सारे क्वेश्चंस करके जाएं. बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने ये बुक का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा था. आई रेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक. हाँ, दैट इज करेक्ट कि इस बुक में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जिसमें मिस्टेक है. लाइक जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो गलत भी हैं, बट एज द टाइम गोज जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाओगे आप गलतियां पकड़ते जाओगे. तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है. आप इस बुक को पढ़ो, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी वो आप सोल्यूशन से देख सकते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे, एंड वो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होता है. The next book is this book, Saunders. Very famous books. ये जो भी बुक्स हैं हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये बुक वाकई में बहुत बेनिफिशियल हैं. Saunders बुक इज वेरी वेरी गुड फॉर एमएससी प्रिपरेशन. इससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. तो मैं ये प्रिफर करूंगी कि आप इसको लाइक जैसे आप फोर्थ ईयर में आते हो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो. थोड़ा थोड़ा टाइम दो. डोंट लाइक आप बैठ मत जाओ 2-3 घंटे आप इसको लेके बैठे हो दिन में. नो नीड. जस्ट गिव हाफ आवर 45 मिनट्स आप इस बुक को दो, डेली दो, या फिर आप 4-5 महीने पहले देना स्टार्ट कर दो एग्जाम से. आप इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे बुक को. और इस बुक को टाइम देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस बुक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दिस बुक हैव क्वेश्चंस ऑल्सो. क्वेश्चन से भी आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होंगे, बट इसका जो थ्योरी पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी. उससे आपका ईच लाइन कंटेन्स अ वेरी बिग मीनिंग. तो इस बुक को आपको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बुक बिना टाइम दिए आप कंप्लीट नहीं कर सकते. कंप्लीट कर लोगे बट आप समझ नहीं पाओगे. सो जस्ट गिव दिस बुक अ चांस, गिव इट अ शॉट, एंड यू विल श्योरली लाइक रिकमेंड एवरीवन कि आई विल श्योरली रिकमेंड एवरीवन कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए. वन मोर बुक इज लाइक दिस जो एनक्लेक्स आर्यन प्रिपरेशन के लिए होता है, दैट इज मॉसबी. मॉसबी करेंटली राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग, बट मॉसबी भी आपको पढ़नी है. और दोनों सॉन्डर्स एंड मॉसबी दोनों के आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं.
थोड़े लाइक रीजनिंग लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं, नॉट डायरेक्ट ऑल्सो, सम आर डायरेक्ट ऑल्सो, बट लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी होते हैं इसमें, तो ये आपको उस चीज में हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगी ये 2 बुक्स आपकी। द नेक्स्ट बुक इज, ये बुक बेसिकली मैं रेफर नहीं करूंगी, बट इफ लाइक आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप लोग बेसिक पढ़ना चाहते हैं, फिर इसलिए आप बहुत परेशान हैं, आपको ये बुक्स इतनी समझ नहीं आ रही हैं, तो उससे पहले आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। दिस इज योर PR यादव एंड दिस बुक इज गुड फॉर यू। दिस बुक कंटेन्स ओनली MCQ क्वेश्चंस, तो आप इसको बाय कर सकते हो, दिस इज चीप ओनली, तो आप इसको खरीद सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट आई बेसिकली नॉट रिकमेंडेड फॉर MSc लेवल प्रिपरेशन, बट जस्ट फॉर क्लियरिंग योर बेसिक्स आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चंस की बात। तो सिर्फ आपको ये कुछ बुक्स चाहिए आपके लास्ट के 3 मंथ्स में प्रिपेयर करने के लिए, बाकी प्रिपरेशन की बात के लिए मैं आपको कुछ और बुक्स बताऊंगी, बट दीज बुक्स यू नीड डेफिनेटली प्रिपरेशन करने के लिए। लास्ट के 3 मंथ्स आपको इन्हीं बुक्स से काम चलाना है एंड आपको टारगेट हाई का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना ही है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे एंड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, यू विल डेफिनेटली एबल टू सॉल्व योर 50 to 60% ऑफ पेपर, एज आई हैव टोल्ड बिफोर। तो अब बाकी बुक्स की बात करते हैं, जैसे कि देर आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप्शन गायनेकोलॉजी नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, दीज आर लाइक मेजर सब्जेक्ट्स इन नर्सिंग। तो इनके लिए आपने जो 2nd ईयर 3rd ईयर में आप जो बुक्स पढ़ते हैं आप वो पढ़ सकते हैं, बट जो मैं पढ़ती थी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सो फर्स्ट बुक फॉर मेड सर्च दैट आई यूज टू रीड इज लेविस। फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आई यूज टू रीड लेविस। तो अगर आप इस बुक को रेफर करेंगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। देयर इज ब्रेनर्स ऑल्सो, ब्रेनर्स आप रेफर कर सकते हो, बट like whatever you need is given in this book, so it is sufficient. Brunner's is more elaborated. So अगर आपको ज्यादा समझना है, आपको ये बुक थोड़ी समझ नहीं आ रही है, आप उसको रेफर कर सकते हो, बट दिस completely works. So after Levis, this is for medical surgical nursing. And अगर आपका थोड़ा फार्माकोलॉजी वीक है, आप फार्मा के भी कुछ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके लिए क्या, दिस इज अ बुक दैट इज गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता। तो ये फार्माकोलॉजी की बुक है। बेसिकली ये नर्सिंग स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बट दिस बुक इज वेरी नाइस। इसमें आपको ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसके एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट इफ यू डोंट वांट, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, बट इफ यू नीड आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं फॉर फार्मा। फॉर पीडियाट्रिक आई रेड घाई, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पीजी के लिए इस बुक को पढ़ें, बट अगर आप वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आप बिल्कुल ये बुक पढ़ें। बट एट द पॉइंट ऑफ पीजी व्हेन यू आर गिविंग पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, आप इस बुक को ना पढ़ें। जो भी ये मैं बुक्स आपको अलग से बता रही हूँ, ये आपको लास्ट 3 मंथ्स में कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, बट हाँ उससे अगर आप पहले जल्दी शुरू कर रहे हो, आप लाइक 1 ईयर पहले स्टार्ट कर रहे हो और या 2 ईयर पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन ओनली गो थ्रू दैट MCQ पार्ट। बट लास्ट के 3 मंथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ करने हैं। देन फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी में एक चीज है दैट कम्युनिटी के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में MSc के आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस रीसेंट होते हैं। लाइक मेरे टाइम में जो कम्युनिटी के क्वेश्चंस आए थे दैट आर रिलेटेड टू COVID-19, सो 2-3 क्वेश्चंस वाज देयर एंड दैट वाज ओनली ऑन रीसेंट अपडेट्स ओनली। तो कम्युनिटी के लिए या तो आप रीसेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो मैं आपको बुक बता रही हूँ दैट इज वेरी नाइस बुक, दिस बुक विवेक जैन। This is also not referred by nursing students, but this book is very nice. I used to read Park book, but मैंने ये बुक जब पढ़ा तो मुझे बहुत पसंद आया। उसके अंदर सारा कंटेंट है, जो भी आपको जरूरत है, इट कंटेन्स एवरीथिंग। तो आप इस बुक के एक बार रेफर करोगे, आई होप। एंड इन 4th ईयर ऑल्सो, लाइक 4th ईयर में एंड 2nd ईयर में आपका कम्युनिटी सब्जेक्ट होता है, रीड दिस बुक। दिस बुक इज वेरी नाइस एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप इसका नया एडिशन ले सकते हैं जैसे जैसे आता है। दिस बुक इज विल बी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
Then for psychiatry, I read Neeraj Ahuja for psychiatry, but nursing student used to read Srivani. Srivani is also a nice book, and Neeraj Ahuja is also a nice book. You can refer both of them. These both are very nice books. And for option gynecology, I used to read Sakshi Arora. Personally, I will recommend you to read Sakshi Arora. This is the best book. मतलब I love it. And Datta is also good book, but I will recommend you if you are doing your PG preparation, so go through this book. This will be proved very beneficial for you. So these are all about the books that you need to have for your preparation. For the preparation, just you need to have your research and management. आपको ये दोनों सब्जेक्ट आपके 4th ईयर में ही क्लियर करने हैं, और तभी आप आगे फिर जो लास्ट के 3 मंथ्स है उसमें एमसीक्यू प्रिपेयर करें बाय फ्रॉम सॉन्डर्स, मॉसबी, टारगेट हाई एंड पीआर यादव आप ले सकते हैं इफ यू नीड. सो दीज आर जस्ट द बुक दैट यू नीड. बट अदर देन दैट, इफ यू अगर आप 1 साल पहले 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप ये दूसरी बुक्स भी रेफर कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो गुड. तो अब लास्ट में बात आती है आप एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करें. एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए वैसे तो ऑनलाइन काफी सारी चीजें आ गई हैं. ऑनलाइन काफी सारी टेस्ट सीरीज भी आ गई हैं. कुछ लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होंगी, तो दे विल बी हेल्पिंग देम फॉर like question practicing also. But those who are preparing by themselves, like I prepare by myself only. I do not have any online course joined or any offline course. मैंने जो प्रिपेयर करा अपने आप करा है. मैंने लास्ट के 3 मंथ्स दिए थे अपने आप को. मैंने कोई 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी. या राइट, एम्स ऋषिकेश इज अ वेरी गुड थिंग कि उसमें आपके मैं जब 2nd ईयर में थी तब से ही एमसीक्यू एग्जाम होने लगे थे. तो वी आर नॉट गिविंग एनी रिटन एग्जाम्स. तो मेरी एमसीक्यू एग्जाम के ऊपर प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई थी. आई कैन सॉल्व एमसीक्यूज वेरी गुड, वेरी नाइसली. तो इसीलिए मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. बाकी आप लोग अगर डेली में भी जितने भी आपसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं 100, 200, 300 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत सही है. तो एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो 1-2 साल पहले से, तो आप उसके साथ एमसीक्यू भी लगाना है तभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम वो ही क्लियर करवाएंगे. बाकी ये जो बुक्स हैं आप अपने पास रखिए, आप इसको पढ़िए. ऐसा नहीं है कि आप अपना 2nd ईयर में या 3rd ईयर में 4th ईयर में आ गए हो तो आप ये एमसीक्यू बुक्स नहीं पढ़ सकते. आप बिल्कुल इन्हें पढ़ सकते हैं, एंड आप इससे अपने रिटन एग्जाम्स भी दे सकते हैं. दीज बुक्स आर दैट गुड. So this is all about how to prepare for your post graduation MSc nursing for AIIMS. So I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी. आप लोगों को कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको इसके रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ आई विल रियली रेडी टू हेल्प यू गाइज. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. So please do like, share and subscribe my channel, and please show some love guys. Thank you.